जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे इंसर्ट टैब के अंतर्गत पिक्चर ऑप्शन के बारे में। देखिए, अगर हम पिक्चर के बारे में बात करें तो पिक्चर दिया है, ऑनलाइन पिक्चर दिया है। इन दोनों का काम पिक्चर इंसर्ट करना ही होगा। जैसे कि अगर हम एमएस वर्ड के पेज पे कोई पिक्चर इंसर्ट करके और उसकी विशेष फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, या फिर मान के चलिए कि किसी पिक्चर को जो है हमको क्रॉप करना हो या उसकी बैकग्राउंड को रिमूव करना हो, या पिक्चर इंसर्ट करने के बाद बहुत सारी फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। ठीक है ना। बस दोनों में अंतर क्या है? अगर पिक्चर और ऑनलाइन पिक्चर के बारे में हम बात करें तो पिक्चर मतलब ऑफलाइन मोड में आप पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं, और ऑनलाइन पिक्चर का मतलब ऑनलाइन मोड में आप पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन वाला ऑप्शन आपका तभी काम करेगा जब आपके सिस्टम में नेट अवेलेबल हो, बगैर नेट का नहीं हो पाएगा। दोनों ही मामले में आप अपने पेज पे कोई भी पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ऑनलाइन पिक्चर पे हम क्लिक करेंगे, जैसे ही ऑनलाइन पिक्चर पे हम क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि सर्च करिए कि कौन सा इमेज आपको इंसर्ट कराना है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया सीनरी वॉलपेपर या सीनरी इमेज हम टाइप कर देते हैं, और वो भी कौन सा, तो जेपीजी। देखिए, ऐसे बहुत सारे इमेज आ गया। इसमें से कोई भी इमेज, जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया, इसको मैंने इंसर्ट करा दिया, वही हमारे एमएस वर्ड के पेज पे आ जाता है। कोई दिक्कत? अब जैसे ही इमेज हम इंसर्ट करेंगे तो हमारे सामने एक फॉर्मेट मेनू खुल करके आ जाएगा। ये मैंने आपको ऑनलाइन पिक्चर के माध्यम से मैंने आपको बताया। वही अगर आप ऑफलाइन पे क्लिक करते हैं, जैसे आप इंसर्ट पे आ जाइए और यहाँ पे पिक्चर पे आइए, तो ये क्या काम करेगा? ऑफलाइन मोड में किसी इमेज को इंसर्ट कराने का काम करेगा। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? एक आपका ऑनलाइन के लिए दिया है, दूसरा आपका ऑफलाइन के लिए दिया है। देखिए, इस तरीके से आप इंसर्ट करा सकते हैं। दोनों ही मामले में फॉर्मेट टैब आएगा ही आएगा, क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको फॉर्मेट टैब का इस्तेमाल करना होगा। समझ में आ रहा है ना? अब इसमें पहला दिया है रिमूव बैकग्राउंड। अब इसका क्या प्रयोग है? जैसे इसमें जो इमेज मैंने इंसर्ट कराया है, इसकी बैकग्राउंड को हम हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो बस आपको रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। इसकी बैकग्राउंड में जो भी होगा सब खत्म हो जाएगा, जो बैकग्राउंड से बाहर होगा बस वही आपका बच सकता है। देखिए, ठीक है ना। बाकी सब आपका बैकग्राउंड में था, केवल जी है जो बैकग्राउंड से बाहर है। समझ में आ रहा है? पुनः लाना है, कंट्रोल जेड से अंडू करिए, पुनः वापस आ जाएगा। कंट्रोल प्लस जेड से वापस भी ला सकते हैं। अब चलिए, अगला ऑप्शन क्या दिया है? करेक्शन। मतलब इस इमेज में अगर आपको कोई करेक्शन करना हो, आप चले आइए करेक्शन पे, और इस इमेज में आप करेक्शन कर सकते हैं। हो रहा है चेंजिंग। यहाँ पे जैसे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वैसे वैसे इसकी फॉर्मेटिंग आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो ये सब इसकी अलग अलग यहाँ पे फॉर्मेटिंग दिया हुआ है। करेक्शन आप इसमें कर सकते हैं, इससे बहुत सारा करेक्शन दिया हुआ है। अगला क्या दिया है? कलर। जैसे कि ये कलर भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कलर भी आप बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पे कलर पे आ जाइए और यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई कलर दे सकते हैं। देखिए, अलग अलग कलर दिया हुआ है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे कोई सा भी आप ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई करके आप देख लीजिएगा। आरटीसीपी की इफेक्ट भी दिया है, आप यहाँ से और भी इसमें कुछ इफेक्ट लगा सकते हैं। कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखेगा। देखिए, ये सब इसकी फॉर्मेटिंग हम कर रहे हैं, मतलब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी फॉर्मेटिंग आपको अच्छा लगे आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है कंप्रेस पिक्चर। इसका कोई प्रयोग नहीं है कंप्रेस पिक्चर का। ठीक है। यहाँ पे अगला जो ऑप्शन दिया है वो है आपका चेंज पिक्चर। जैसे ये पिक्चर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, पिक्चर आप बदलना चाहते हैं, तो कहाँ जाएंगे? चेंज पिक्चर पे चले जाएंगे। यहाँ से जैसे ही चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे, आप ब्राउज पे क्लिक करके और कंप्यूटर से आप दूसरा पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, उसी के स्थान पे ये दूसरा पिक्चर इंसर्ट हो जाता है। अगला दिया है रीसेट।
पिक्चर रिसेट पिक्चर बैकग्राउंड, जैसे मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ से इसकी बैकग्राउंड को मैंने रिमूव कर दिया, पहला चेंजिंग। और दूसरा चेंजिंग ये करते हैं कि इसमें कुछ करेक्शन भी कर लेते हैं, जैसे ये करेक्शन मैंने करके ला दी, और प्लस यहाँ से मैंने कलर भी इसको चेंज कर ली। चेंज हुआ है ना इतना। अब हम चाहते हैं कि बिल्कुल पहले की अवस्था में आ जाए, तो आप यहाँ पे आइएगा तो दो ऑप्शन इसमें आपको मिलेगा, एक दिया है रीसेट पिक्चर और एक दिया है रीसेट पिक्चर एंड साइज। मतलब अगर आप इसकी साइज में भी आपने कुछ चेंजिंग किया है, जैसे इसकी साइज हम बड़ा कर देते, इसकी साइज में भी आपने कोई चेंजिंग किया है और प्लस पिक्चर की फॉर्मेटिंग आपने किया है, ये पूरी फॉर्मेटिंग आप एक बार में हटाना चाहते हैं और जिस तरीके से पहले साइज में था वैसे ही लेके आना चाहते हैं, इस पे क्लिक करके रीसेट पिक्चर साइड पे क्लिक करिए। जिस तरीके से आपका पहले से इंसर्ट हुआ था सेम उसी मोड में ये आ जाता है। और वनली रीसेट करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें से केवल फॉर्मेटिंग हटेगा, देखिए बाकी इसकी साइज में कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला दिया है वो है आपका पिक्चर स्टाइल। मतलब ये जो पिक्चर आपने इंसर्ट किया है इसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, प्लस इसकी पिक्चर की स्टाइल भी बदल सकते हैं। चलिए इसको पहले हम छोटा कर लेते हैं इमेज को। अब इसके बाद से आप चले आइएगा सबसे पहले यहाँ पे पिक्चर स्टाइल पे। देखिए इस पिक्चर की स्टाइल में इतना सारा स्टाइल दिया हुआ, ये स्टाइल आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप यहाँ से चेंज कर दीजिए, यहाँ से चेंज कर दीजिए, जो भी स्टाइल यहाँ पे लेना है ले सकते हैं। हो रहा है चेंजिंग, यहाँ से बॉर्डर टाइप का लेना है तो बॉर्डर टाइप का भी ले सकते हैं, और पिक्चर की बॉर्डर करना है तो पिक्चर के बॉर्डर पे आप चले जाइए और यहाँ से आप इसकी अलग अलग बॉर्डर भी आप लगा सकते हैं। देखिए चेंज हो रहा है ना कलर, ये पिक्चर में आप कुछ बॉर्डर भी दे सकते हैं। अगर आप इसको डैशेज देना चाहते हैं तो ऐसे डैशेज भी दे सकते हैं। देखिए पर ये कब अप्लाई होगा, तो जब आप पिक्चर में बॉर्डर लेंगे तब अप्लाई होगा। और यहाँ पे इसकी लेयर को मोटा पतला करना चाहते हैं तो इसकी विड्थ को मोटा और पतला भी कर सकते हैं। देखिए हो रहा है चेंजिंग, तो ये सारा का सारा इसकी फॉर्मेटिंग दिया हुआ है। अगला दिया है पिक्चर इफेक्ट, और भी पिक्चर में बहुत सारे इफेक्ट आप लगा सकते हैं, जैसे कि प्रीसेट आपका दिया हुआ है, देखिए कुछ ऐसे इसमें भी पिक्चर को आप बना सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया है वो है आपका शैडो, आप इसमें शैडो भी लगा सकते हैं, साइड साइड से शैडो भी आ जाएगा थोड़ा बहुत, देखिए हल्का हल्का सा यहाँ पे शैडो लगा हुआ है। तो ये सारा रिफ्लेक्शन भी आप लगा सकते हैं, ये फोटो आपका रिफ्लेक्ट करेगा, देखिए यहाँ पे ये सारा इफेक्ट इसका दे रखा है, ग्लो भी लगा सकते हैं, ये सारा मैंने आपको पढ़ाया है। इसके बाद से यहाँ पे सॉफ्ट एज, इसकी फॉर्मेटिंग अलग अलग कर सकते हैं, बीवेल में भी ले सकते हैं, कुछ इंटरफेस में चेंजिंग हो पाएगा। अगला दिया है 3D, आप इसको 3D में भी कर सकते हैं, ऐसे देखिए 3D में भी आप इसको बना सकते हैं, हो जाएगा। अब चलिए इसकी पिक्चर की लेआउट आप बदलना चाहते हैं, आप इस पिक्चर की लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये लेआउट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेआउट आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करना है, तो पिक्चर लेआउट पे आप चले जाइए। यहाँ पे इतना सारा लेआउट दिया है ना, किसी भी लेआउट में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इतना सारा लेआउट में किसी भी आप लेआउट में इसको आप सेट कर सकते हैं। देखिए सारा ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। अब चलिए फॉर्मेट में अगला ऑप्शन आता है वो है आपका पोजीशन। क्या दिया है, तो पोजीशन का मतलब ये होता है कि पिक्चर को हम किस पोजीशन में रखना चाहते हैं, पिक्चर को किस पोजीशन में रखना चाहते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं। हो रहा है चेंजिंग, यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, पर ये सबसे बेहतर समझने में आएगा जबकि आप इसमें कुछ डेटा आप टाइप कर लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। अब देखिए इसमें जो है कोई पिक्चर आप इंसर्ट करा लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ हेडिंग भी दे देते हैं। यहाँ पे हेडिंग मैंने दे दिया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब एक प्रकार का हेडिंग है, इसको मैंने सिलेक्शन करके अंडरलाइन कर दिया कंट्रोल यू से, इसकी साइज को मैंने इंक्रीज कर दिया। अब देखिए सबसे बेहतर होगा कि आप इसमें कोई फिगर लगा दीजिए, क्योंकि मान के चलिए कि ये सारा का सारा कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है, इसमें आप फोटो भी कोई आप इंसर्ट कर दीजिए, इंसर्ट पे आके पिक्चर पे आके। तो मैंने यहाँ पे कुछ कंप्यूटर का फिगर भी मैंने इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद आप जैसे
इस पिक्चर को आप किस साइड भेजना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी हेडिंग आपका राइट में रहता है और पिक्चर आपका लेफ्ट में रहता है, ऐसा बुक में देखने को मिलता है ना। या कभी कभी पिक्चर आपका राइट में रहता है, टेक्स्ट आपका लेफ्ट में लिखा होता है। तो आप इसकी अलग अलग पोजीशन दे सकते हैं, लेकिन कब? तो जब पिक्चर को आप सिलेक्शन करिए और पोजीशन ऑप्शन पे आ जाइए और आप यहाँ से अलग अलग इसका पोजीशन दे सकते हैं। देखिए लिखा हुआ टेक्स्ट आपका राइट हो गया और फिगर आपका लेफ्ट हो गया। आप ऐसे भी मूव करा सकते हैं, ऐसे क्लिक करिए, इसको आप एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जा सकते हैं। देखिए जहां जाएगा वहां से टेक्स्ट हटता जाएगा, देखिए हो जाएगा। अगला दिया है रैप टेक्स्ट, ये भी बिल्कुल पोजीशन के जैसा होता है। रैप टेक्स्ट भी बिल्कुल पोजीशन के जैसा होता है। देखिए बस इसमें दो अलग अलग ऑप्शन आपका दिया है, एक आपका बिहाइंड टेक्स्ट दिया है और दूसरा आपका इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट दिया है। अब इन दोनों का अंतर क्या है? तो अगर आप बिहाइंड टेक्स्ट का प्रयोग करेंगे तो टेक्स्ट आपका ऊपर आ जाएगा, इमेज आपका पीछे चला जाएगा। देखिए ध्यान से हुआ है चेंजिंग। और आप ये चाहते हैं कि इसके पीछे टेक्स्ट चला जाए, तो इसके लिए रैप टेक्स्ट पे आइए और यहां से ले लीजिएगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। पीछे आपका टेक्स्ट चला गया, शेप आपका ऊपर चला है। ध्यान से देखिए फिगर आपका ऊपर है, जहां भी जाएगा क्या वहां का टेक्स्ट आपको दिख रहा है? वो सब ढक जा रहा है। ठीक है, तो यहां से आप अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपको लेना हो। यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन। अगला ऑप्शन दिया है एडिट रैप पॉइंट। अब इसका क्या प्रयोग है? चलिए हम थोड़ा सा इसको अंडू कर देते हैं कंट्रोल जेड से। देखिए अगला इसमें ऑप्शन दिया है रैप टेक्स्ट में, यहाँ पे एडिट रैप पॉइंट, एडिट रैप पॉइंट। अब इसका क्या प्रयोग है? जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ ब्लैक सा पॉइंट बन गया चारों तरफ। देखिए ध्यान से बना है। अब यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक करिए और इसको ऐसे खींच दीजिए। अब इतना स्पेस लेगा ये जहां भी मूव करेगा। देखिए जहां भी ये मूव करेगा इतना स्पेस लेगा। ठीक है, और कंट्रोल जेड करके अंडू करेंगे तो ये हट जाएगा। अगला क्या दिया है? तो इसमें अगला ऑप्शन दिया हुआ है, ये है आपका जो है मूव विथ टेक्स्ट। हम टेक्स्ट के हिसाब से मूव करा सकते हैं। ठीक है, ये सब पोजीशन इस्तेमाल करके देखिएगा। फिक्स पोजीशन, एक फिक्स पोजीशन हम दे सकते हैं कि आपको यहीं पे रहना है। यहाँ पे पूरा ऑप्शन सेट एज डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के रूप में सेट भी कर सकते हैं। देखिए ये तीन ऑप्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन। और याद करिए मैंने आपको सिलेक्शन पेन के बारे में बताया था, याद है? नहीं याद है? मैंने होम टैब के अंतर्गत और यहीं पे मैंने सिलेक्शन पेन के बारे में बताया था। क्या इसका प्रयोग मैंने बताया था? बताइए। अरे हम तीन शेप नहीं लेते थे, उसमें आंख बंद कर देते तो शेप गायब हो जाता था, याद है? वही तो सिलेक्शन पेन है। नहीं समझ में आ रहा? चलिए एक हम नया पेज ले लेते हैं, कंट्रोल प्लस एन बटन प्रेस करके। अब यहाँ पे आप इंसर्ट पे आ जाइए और यहाँ पे पिक्चर पे आ जाइए। एक पिक्चर मैंने ये वाला इंसर्ट कर लिया, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है ना? पुनः आप इंसर्ट पे आइए, पुनः पिक्चर पे आइए, एक और हम पिक्चर ले लेते हैं। इसमें ये वाला पिक्चर भी मैंने इंसर्ट करा लिया। क्या को पिक्चर हुआ? दो पिक्चर, इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए किसी शेप में ही बता देते हैं। जैसे कोई आप शेप ले लीजिएगा, इंसर्ट पे आइए और यहाँ पे शेप ले लीजिए। जैसे ये वाला शेप मैंने ले लिया, इस शेप में मैंने फिगर लगाने के लिए आपको बताया था कैसे फिगर लगाएंगे, बोलिए याद है? कैसे मैंने बताया था? शेप फिल से मैंने बताया था, याद है? शेप फिल पे जाते थे और यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन से जाते थे तो इसमें हम पिक्चर लगा लेते थे। लेकिन एक और तरीका है पिक्चर लगाने का। आप क्या करिए, इंसर्ट टैब में आइए और यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करिए
और यहाँ से आपको यही वाला पिक्चर आपको इंसर्ट करना है, यही वाला पिक्चर इंसर्ट करना है। तो देखिए पिक्चर की साइज बड़ी है, इस पिक्चर को आप थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। अब इसी पिक्चर को किस में लगाना है, शेप में लगाना है। तो शेप की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बनाना पड़ेगा ना। आप इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके जाइए। अब यहाँ से आप इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। अब इसके हिसाब से अपना बढ़ा लीजिए। अब आप चाहते हैं कि शेप आपका ऊपर आ जाए, फिगर आपका नीचे चला जाए, तो यहां से सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड में क्या देखने को मिला, फिगर आपका पीछे और शेप आपका ऊपर आ गया। और आप ये चाहते हैं कि फिगर आपका ऊपर आ जाए और शेप आपका पीछे चला जाए। इसके लिए फॉर्मेट टैब पे आइए, ब्रिंग फॉरवर्ड का आप इस्तेमाल करिए। यहाँ पे क्लिक करिए। अब किसको बैक भेजना है, तो फिगर को आपको बैक भेजना है, तो सेंड बैकवर्ड। फिगर को फ्रंट पे लेके आना है, तो ब्रिंग फॉरवर्ड। समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें आप लगा तो सकते हैं फिगर, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि जब आप इसको मूव कराएंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएगा। ये अलग मूव करेगा और ये अलग मूव करेगा। अब हम ये चाहते हैं कि दोनों एक ही साथ मूव करे, तो इसके लिए देखिए क्या करना है, ग्रुप, इसको सिलेक्शन करिए और कंट्रोल के साथ इसको भी सिलेक्शन कर लीजिए। दोनों से सिलेक्शन हो गया ना। अब फॉर्मेट पे जाकर के और यहाँ से कर दीजिएगा ग्रुप। जब ये ग्रुप हो जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह दोनों को लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत। देखिए एक बार और बता दे रहे हैं। जैसे ये अलग हो गया ना, इसको अनग्रुप कर देते हैं, यहाँ से अनग्रुप। देखिए ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। हमने शेप पे क्लिक किया, सॉरी हमने फिगर पे क्लिक किया और फिगर को हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आया शेप पे, तो फिगर तो सिलेक्शन है ही है। अब कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके शेप को भी सिलेक्शन करिए, दोनों सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पे आ जाइएगा ग्रुप पे और यहाँ से ग्रुप कर दीजिए। अब इन दोनों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते, ठीक है। चलिए एक और बता देते हैं। इंसर्ट पे आइए, शेप पे आइए और यहाँ से 3 शेप हम ले लेते हैं। एक शेप मैंने ये वाला ले लिया और इसकी कलर को मैंने यहाँ से रेड कलर दे दिया, आउटलाइन भी मैंने रेड दे दिया। और पुनः इंसर्ट में चले जाते हैं और शेप में आते हैं। एक शेप मैंने ये गोल वाला ले लिया, अब इसका कलर मैंने यहाँ से ग्रीन दे दिया, आउटलाइन भी मैंने ग्रीन दे दिया। 2 शेप हो गया। और पुनः इंसर्ट पे आते हैं और शेप पे आते हैं, एक और शेप मैंने ले लिया, ये वाला शेप मैंने लिया। कै को शेप हुआ, 3 शेप हुआ, ध्यान से समझिएगा। अब इसमें किस शेप को हम पीछे भेजना चाहते हैं और किस शेप को हम ऊपर भेजना चाहते हैं। इस शेप में सबसे ऊपर शेप कौन सा है, येलो कलर वाला है ना। अब देखिए इसमें जो है हम ये चाहते हैं कि येलो कलर वाला जो शेप है वो सबसे पीछे चला जाए, मतलब रेड से भी पीछे चला जाए। तो येलो वाले कलर को सिलेक्शन करिएगा और आप चले आइएगा सबसे पहले ब्रिंग फॉरवर्ड। पहले सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करिए। सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ग्रीन के पीछे, फिर एक बार और क्लिक करेंगे तो रेड के पीछे चला। इसी को ऊपर लेके आना चाहते हैं तो ब्रिंग फॉरवर्ड रेड के ऊपर, फिर ब्रिंग फॉरवर्ड ग्रीन के ऊपर। जिस पे आप सिलेक्शन करेंगे उसी पे काम करेगा। अगर आप ग्रीन से ही करना चाहते हैं तो ग्रीन को सिलेक्शन करिए, सेंड बैकवर्ड, सबसे पीछे चला गया। वापस लाना चाहते हैं तो ब्रिंग फॉरवर्ड, इससे भी वापस ऊपर लेके आना चाहते हैं तो ब्रिंग फॉरवर्ड। समझ में आ रहा है। अगर आप रेड को ही ऊपर लेके आना चाहते हैं तो रेड को सिलेक्शन करिए और यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड, चूंकि ऑलरेडी पहले से है बैकग्राउंड में, ऊपर लाना चाहते हैं तो ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक कर दीजिए। अब तीनों शेप को आपको चेक करना हो तो सिलेक्शन पेन पे आप चले आइए। अब ये बता रहा है कौन कौन सा आपने शेप लिया है। ये तो इसके लिए बता रहा है जो ग्रुप किया गया, ये 3 शेप लिया गया, आइसोलेस ट्राइंगल है, ओवल है और डाउन एरो। अब ये तीनों आंख एक साथ बंद करेंगे तो तीनों फिगर गायब होंगे। यहां से क्लिक करेंगे तो ये भी गायब हो गया। देखिए क्योंकि ये ग्रुपिंग है ना, पुनः वापस लाना चाहते हैं तो बस इस माइनस पे क्लिक करते जाएंगे तो वापस भी आता जाएगा। यही हमारा सिलेक्शन पेन का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत। यही सिलेक्शन पेन मैंने आपको होम टैब में भी बताया था। चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है, कंट्रोल एन से एक और नया पेज हम लेते हैं। पुनः आप इंसर्ट पे आइए और पिक्चर पे आइए और यहीं से ये वाला पिक्चर हम इंसर्ट करा लेते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं।
अब चलिए, यहाँ पे आपका अलाइनमेंट भी दिया हुआ है, यहाँ पे अलाइनमेंट भी दिया हुआ है। इस पिक्चर को आप अलग अलग अलाइनमेंट में भी भेज सकते हैं। देखिए, लेफ्ट में भेजना हो, राइट में, सेंटर में करना हो तो सेंटर में आ जाएगा, राइट में भेजना हो तो राइट में भी चला जाएगा। यहाँ से देखिए राइट का ऑप्शन दिया है, देखिए राइट में भी आ जाएगा, प्लस लेफ्ट में भी आ जाएगा। तो इसका अलाइनमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब अलाइनमेंट है आपके। अब जैसे हम ये चाहते हैं कि जो ये पिक्चर मैंने लिया है, इस पिक्चर में तो पहले तो आप यहाँ पे कोई बॉर्डर आप लगा दीजिए, कोई बॉर्डर मैंने लगा दीजिए। अब इसी पिक्चर का कई सारा हम लेयर बनाना चाहते हैं, जैसे इसी का डुप्लीकेट हम कई सारा बनाना चाहते हैं, तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल डी दबाइए, एक और बन गया, फिर कंट्रोल डी दबाइए, एक और बन गया, फिर कंट्रोल डी दबाइए, एक और लेयर ऐसे तैयार हो गया, फिर कंट्रोल डी, एक और लेयर आ गया। इतना फोटो आ गया ना। अब देखिए इतना फोटो आने के बाद कितना है, 5, और 5 का एक और हम बनाना चाहते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है, एक फोटो को पहले आप सिलेक्शन करिएगा और कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, 5 सिलेक्शन हो गया ना। 5 सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ग्रुप, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, अभी पढ़ाया है ना ग्रुप, यहाँ से आप इसको ग्रुप कर लीजिएगा। अब देखिए 5 एक ही में एडजस्टमेंट हो गया। अब कंट्रोल डी करेंगे तो 5 का एक बार और बन करके आ जाएगा। देखिए नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखिए एक बार और बता दे रहे हैं। देखिए पहले तो आपने 5 इंसर्ट कर लिया, ये तो हो जाएगा। कंट्रोल के साथ कंट्रोल दबाइए, एक फोटो सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल दबा लेना है, छोड़ना नहीं है, और माउस का लेफ्ट बटन दबाते जाइए, ऐसे सिलेक्शन करते जाइए। 5 एक बार में सिलेक्शन हो गया ना। अब यहाँ से आ जाइए सबसे पहले ऑप्शन पे, यहाँ से नीचे वाले ऑप्शन से ग्रुप कर लीजिए। इसको ग्रुप कर लेंगे तो ये 5 फिगर एक में जुड़ जाएगा। अब कंट्रोल डी दबाएंगे तो इसका एक और लेयर बन के आ जाएगा। कै गो हो गया, 10 को फोटो हो गया ना। अब हम चाहते हैं कि 10 का एक बार और 10 को बन करके आ जाए, तो इसको सिलेक्शन करिए और कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्शन करिए, दोनों सिलेक्शन हो गया ना। अब इसको भी आके पुनः दोबारा ग्रुप कर दीजिए। अब एक बार और कंट्रोल डी दबाएंगे तो 10 एक बार और बन के आ जाएगा। देखिए 10 एक बार और बन के आएगा, हो जाएगा। अब इसको जब कंट्रोल पी दबाएंगे तो प्रिंट आउट कुछ ऐसे आपको दिखाई देगा। देखिए कोई दिक्कत, आप आसानी तरीके से इसका प्रिंट आउट आप देख सकते हैं। डुप्लीकेट बनाने के लिए कंट्रोल डी और ग्रुपिंग करने के लिए फॉर्मेट टैब पे आकर के आप उसका ग्रुप कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए अगले ऑप्शंस के बारे में बताते हैं, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। अब पुनः अनग्रुप करने के लिए यहीं पे फॉर्मेट टैब में एक अनग्रुप ऑप्शन भी दिया है। देखिए अगर आप इसको ग्रुपिंग कर लेते हैं, पुनः इसको हटाना चाहते हैं, ग्रुप से बाहर करना चाहते हैं, तो सिलेक्शन करके पहले तो आप इसको ग्रुप कर लीजिए यहाँ से। जब ग्रुप आप कर लेंगे तो जब ग्रुप हो जाएगा तो ग्रुप को तोड़ना पड़ेगा ना, तो ग्रुप को तोड़ने के लिए आप इसे पे क्लिक करिए, अनग्रुप का भी ऑप्शन इसमें आपका हाईलाइट हो जाएगा। और अनग्रुप ऑप्शन तभी हाईलाइट होगा जब ग्रुप पहले से बना रहेगा। अब यहाँ से अनग्रुप पे क्लिक करिए, अब ये सारा फोटो आपका अलग अलग हो गया। देखिए ठीक है, तो यहाँ से जो है अब अगले ऑप्शंस के बारे में हम आपको बताते हैं। अगला ऑप्शन क्या दिया, देखिए अगला ऑप्शन यहाँ पे रोटेट के बारे में दिया हुआ। देखिए आप इस इमेज को रोटेट भी करा सकते हैं। जैसे अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि अगर आप स्कैनर से किसी फोटो किसी इमेज को आप स्कैन करते हैं तो वो उल्टा स्कैन हो जाता है, तो उसको हम एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव कैसे कराएंगे, यहाँ से आप मूव करा सकते हैं। कोई दिक्कत, हाँ बता रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या एडिटिंग, इसके लिए एडिटिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिया है। हाँ नॉर्मल इतना आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बाकी सब फोटोशॉप में आपको सिखाई जाती है। सारा काम इसी में हो जाएगा तो फोटोशॉप का क्या वर्क होगा, वो भी तो एक सॉफ्टवेयर है यार। चलिए तो यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है क्रॉप। तो क्रॉप का मतलब क्या होता है, जैसे फोटो में से कुछ हिस्सा काटना, उसको तो क्रॉप बोलते हैं। तो क्रॉप के लिए मैंने आपको स्निपिंग टूल पढ़ाया, याद है, नहीं याद है स्निपिंग टूल? किसी फोटो में से कुछ हिस्सा काटने के लिए स्निपिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं, मैंने फंडामेंटल में आपको पढ़ाया है।
बस यहीं पे सर्च पे आप चले जाइए, ठीक है, और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करिएगा स्नैपिंग टूल, बस यहीं पे स्नैपिंग टूल का ऑप्शन आ जाएगा आपका, देखिए यस एन, यही स्नैपिंग टूल है, इस पे क्लिक करिए, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करिए। अब यहाँ से प्लस का सिंबल दिखाई देगा, यहाँ से लेकर के इमेज को आप काट के अलग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें स्नैपिंग टूल का इस्तेमाल नहीं करना है, इसमें आपके लिए जो है यहाँ पे क्रॉप ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो इतना सारा ऑप्शन आएगा। देखिए क्रॉप तो एक नॉर्मल क्रॉप कर सकते हैं, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप खींचेंगे और एंटर करेंगे तो इतना ही इमेज कट करके अलग हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जेड। अब क्वेश्चन ये बनती है कि सर इसको गोल में अगर काटना हो, फिगर को गोल में, जैसे कहीं पे आपने देखा होगा कि गोल में भी फोटो अपलोड किया जाता है, तो इसके लिए क्या करिएगा, इमेज को सिलेक्शन करिए, फॉर्मेट टैब पे आ जाइए और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्रॉप टू शेप। इस शेप में इतना सारा शेप दिख रहा है ना, किसी भी शेप में आप इसको काट सकते हैं। देखिए बस शेप पे आपको क्लिक करना है, जो शेप आप इसमें लेंगे उसी शेप में कट जाएगा ये फिगर, देखिए ठीक है। यहाँ से बहुत सारा शेप दिया है, अगर आप गोल शेप में काटना चाहते हैं तो गोल शेप ले लीजिए, ऐसे आ जाएगा, और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। क्या एमएस पेंट में ऐसा मैंने पढ़ाया है? एमएस पेंट में क्रॉप तो हो जाता है लेकिन शेप के हिसाब से क्रॉपिंग नहीं हो पाता है। अब इसको आप आसानी तरीके से अपलोड कर सकते हैं, कहीं पर भी अपलोड करना हो। तो ये हमारे क्रॉप का ऑप्शन का प्रयोग होता है, और भी इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया क्रॉप में। अब यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो जैसे आता है ना कि इतने बाई इतने का ही फोटो चाहिए, आता है ना, तो यहाँ से आप देखिए इतना आप ले सकते हैं। इस पूरे ऑप्शंस का प्रैक्टिकल करके आप देखिएगा तो क्रॉप में इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, हम आसानी तरीके से यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। जैसे कभी कभी फोटो में ऐसा प्रॉब्लम आता है, उसमें कहता है कि इतने बाई इतने का ही फोटो आपको चाहिए, तो आप यहाँ से फोटो को क्रॉप कर सकते हैं। जैसे 3x5 का फोटो चाहिए, इस पर क्लिक करिए, बस एंटर कर देंगे, वही फोटो क्रॉप हो जाएगी, ठीक है ना। जितने बाई जितने का चाहिए, बस आप इस पे क्लिक, केवल फॉर्मेट टैब पे आकर के और यहाँ पे बस क्लिक करिएगा, इसके हिसाब से आपका फोटो एरिया मतलब क्रॉप हो जाएगा। फिल दिया है, फिल के हिसाब से अपना क्रॉप कर सकते हैं, एंटर करेंगे तो क्रॉप हो जाएगी। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रॉप करके देख लीजिएगा। अगला क्या दिया है, तो जैसे आप इसकी हाइट और विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं, देखिए हाइट और विड्थ को भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, हो जाएगा प्रैक्टिकल। तो इतना पूरा प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। कल की क्लास में इंसर्ट टैब के अंतर्गत हम लोग शेप और स्मार्ट आर्ट के बारे में सीखा जाएगा, ठीक है।